हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर नाइन्थ क्लास एंड नाइन्थ क्लास। आज हम जो है हमारा साइंस का चैप्टर 1 का जो है पार्ट 5 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 का नेम आपको बताया हुआ है मैटर इन आर सराउंडिंग। तो देखिए, ये हमारा जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और इसके अंदर हमको क्या स्टडी करना है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में। प्रीवियस वीडियोस जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी हैं, जिन भी बच्चों ने नहीं देखी हैं, वो एक बार प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। आपको जो है ऑलरेडी व्हाट्सएप पे अवेलेबल करवाई हुई हैं। तो देखिए, इसके नोट्स जो है ना वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको कल प्रोवाइड करवा दिया था। तो अब जो है आज आपको ये वीडियो को प्रॉपर तरीके से कम्प्लीटली आपको देखना है। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है आज का, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, यदि हम प्रेशर को चेंज करें तो क्या मैटर की स्टेट चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है, इससे पहले जो है मैंने आपको टेम्परेचर का इफेक्ट कंप्लीटली पढ़ा दिया था। अब देखिए, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे तो मैंने 3 स्टेट बताई थी आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या बताया था मैंने, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में डिस्टेंस के बारे में आपको बताया था कि सॉलिड में बहुत पास पास होते हैं पार्टिकल, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, और गैस के अंदर क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ठीक है, बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है कि जितना भी डिस्टेंस होता है ना, जो भी गैप होता है, उसी के ऊपर हमारा जो है बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। देखिए क्या बोल रहा है ये, व्हाट विल हैपन। अब यहाँ से हमारा मेन चीज़ चालू होती है टॉपिक से रिलेटेड। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर, मीन्स हाँ क्या होगा जब हम प्रेशर डालेंगे। स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। प्रेशर डालना मीन्स किसी चीज़ पे दबाव डालना, और कंप्रेस करने का भी मतलब क्या है आपका, किसी चीज़ को कंप्रेस करने से है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इन अ एनक्लोज सिलेंडर, मीन्स आपके पास एक एनक्लोज सिलेंडर दिया हुआ है। देखिए डायग्राम बना हुआ है, एनक्लोज एक सिलेंडर दिया हुआ है हमारे पास। उस एनक्लोज सिलेंडर के अंदर यदि हम प्रेशर डालेंगे, ठीक है, या फिर उस गैस को कंप्रेस करेंगे, तो हम क्या यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट द गैस कैन कंप्रेस इजीली। ठीक है, आपकी जो गैस होगी वो इजीली कंप्रेस हो जाएगी। विल द पार्टिकल कम क्लोजर, क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत दूर दूर है। तो आपने क्या किया, इस पार्टिकल्स के इस गैस के ऊपर क्या किया, कंप्रेसिबिलिटी लगाई, और गैस के ऊपर जैसे ही आपने कंप्रेसिबिलिटी लगाई तो ये पार्टिकल्स क्या हो गए, बहुत पास पास आ गए। ठीक है, और पास पास आने के बाद आप क्या करते हो, फिर इसको एक हाई प्रेशर के ऊपर इसको आप फिल कर लेते हो। जैसे हम एलपीजी यूज़ लेते हैं, सीएनजी यूज़ लेते हैं, तो ये सारी क्या होती है, बहुत हाई कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर ये जो गैसेज होती हैं वो आपकी सिलेंडर के अंदर फिल होती हैं। डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या मैटर की स्टेट चेंज होती है। ऑब्वियसली बिल्कुल चेंज होती है, उस चीज़ को हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ आपको, एक सिलेंडर लिया हुआ है आपने, एक सिलेंडर, और इसमें जो है पिस्टन लगाई हुई है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, थोड़ा कम प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है। थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स क्या आ गए, पास पास आ गए। और आपने प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स क्या हो गए, बिल्कुल क्लोजर आ गए। सो वी कैन से दैट द पार्टिकल्स बिकम्स क्लोजर व्हेन वी एक्सर्ट अ प्रेशर और कंप्रेस द गैस। ओके, सो देखिए यहीं पे ये बोल रहा है हमको कि बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी बॉट क्लोजर इजीली। अब देखिए ये क्या बोल रहा है हमको, नेक्स्ट हमारा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको ड्राई आइस के बारे में समझाया हुआ है। ड्राई आइस हमारी कैसे फॉर्मेशन होती है और क्या किसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। देखिए हम जब गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं ना, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब गैस पे आप प्रेशर हाई प्रेशर लगाओगे तो वो गैस क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ आप उसका टेम्परेचर क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो हमने क्या किया, प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया। ये जो मैं ऊपर की तरफ एरो दिखा रहा हूँ वो आपका इंक्रीज का साइन है, और नीचे की तरफ जो एरो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज का साइन। तो जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो आपकी जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है। नाउ लिसन दैट यू हैव हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। इट स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको क्या किया जाता है, बहुत हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर किया जाता है। ठीक है, एंड सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट। ठीक है, और जितना भी आपका सॉलिड CO2 होता है ना वो डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही हम क्या करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे ही हमने प्रेशर को डिक्रीज किया तो आपका जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट कन्वर्टिंग इन ए लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। आपके पास ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से दिया हुआ है, आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है, और इसको जैसे ही आप क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर को कम करेंगे। ठीक है, प्रेशर को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये आपका लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। सो वी कैन से दैट दिस इज द रीज़न
यही रीज़न होता है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। ड्राई आइस इसलिए इसको बोला जाता है। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो आपने यहाँ पे देख लिया ना इजीली कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या करते हैं, आपके सब्सटेंस की स्टेट को दिखाते हैं कि हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। जैसे आपने अभी देखा कि हमारे पास जो है गैस CO2 थी, उसके ऊपर प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया तो आपकी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। सॉलिड के ऊपर आपने अगेन प्रेशर को कम कर दिया तो वो क्या हो गई, आपकी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गई। अब देखो आपको ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये आपको ड्रॉ करना है और देखिए यहाँ पे जो भी अंडरलाइन पार्ट है वही आपको अपनी नोटबुक में जो है नोट्स के तौर पे बनाना है, ठीक है। इसका PDF मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो PDF के लिए आप परेशान बिल्कुल ना होइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप चेक कर लीजिए कल की डेट में। देखिए क्या बोल रहा है ये, हमको ये डायग्राम जो है ड्रॉ करना है जिसके अंदर हमको क्या दिखाया हुआ है, जितने भी हमारे स्टेट ऑफ मैटर होते हैं ना, मीन्स तीनों स्टेट्स का जो इंटर कन्वर्जन होता है उसको दिखाया हुआ है। देखो मैंने बताया हुआ है आपको प्रीवियस वीडियोस में कि आप सब जो सॉलिड होता है, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में, जैसे मैंने कैम्फर का बताया था, ठीक है, तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जब गैस को आप सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, डिपोजिशन प्रोसेस बोलोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, सॉलिड को यदि लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्यूजन की एनर्जी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। और लिक्विड को जैसे ही आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड को यदि गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या बोलोगे, वेपराइजेशन, ठीक है। लिक्विड यदि गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन, लेकिन इसके लिए हम बॉइलिंग पॉइंट को जो है यूज लेते हैं। तो वही वेपराइजेशन के लिए मैंने बॉइलिंग पॉइंट बताया था, ऐसे ही आपको फ्यूजन के लिए क्या बताया हुआ है, आपको मेल्टिंग पॉइंट बताया हुआ है। सेम एज यदि हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस मीन्स गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास ये एक बार देख लीजिए। आपको क्या करना है, ये जो आपका प्रेशर होता है ना, जो मैं बार बार वर्ड यूज़ ले रहा हूँ प्रेशर, तो उसका आपको यूनिट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जो प्रेशर का यूनिट होता है वो क्या होता है, आपका पास्कल होता है। क्लियर, PASCAL, पास्कल। इसको हम जो है PS डिनोट कर देते हैं कई बार। तो प्रेशर का यूनिट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है आपको ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इवेपरेशन। इवेपरेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए इवेपरेशन बेसिकली होता क्या है, हम लोग गर्मियों में जो है कपड़े सुखाते हैं, गर्मियों में भी सर्दियों में भी, ठीक है। तो कपड़े जो है हमारे सूख जाते हैं, मीन्स उनके अंदर का वाटर क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, ठीक है। सेम एज जब हम वाटर को जो है गर्म करते हैं या फिर हमारे पास सरफेस पर कोई जो आपके पास कंटेनर उसके अंदर वाटर रखा हुआ है तो वो क्या होता है आपका, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं तो वाटर क्या हो जाता है आपका, वेपराइज हो जाता है। तो वही प्रोसेस हमारा जो है इवेपरेशन है, मीन्स पानी का जो है भाप की फॉर्म में उड़ जाना, ठीक है। जो आपका वाटर है उसका वेपर की फॉर्म में क्या हो जाना, उड़ जाना। बट इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, देखिए डिफरेंस आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर नहीं होता, ठीक है। ये जितना भी डिफरेंस है आपका, ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर नहीं होता। तो यहाँ पे आपको यही एग्जांपल जो बताए हुए हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं डायरेक्ट। डेफिनेशन क्या होती है, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का चेंज होना किसमें, वेपर्स में, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो जाएगा, बट वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आपका नहीं आया, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपरेशन, ठीक है। इवेपरेशन का प्रोसेस हम इसको बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके इवेपरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसको भी आपको तरीके से प्रिपेयर करके रखना है। मींस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है। इवेपरेशन की रेट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। तो देखिए रेट ऑफ इवेपरेशन जो है किस किस के बढ़ाने पर बढ़ती है और किसके घटाने पर घटती है। तो देखिए सरफेस एरिया जो होता है ना, यदि आप सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखिए मैं आपको प्रोपोर्शनलिटी बता देता हूँ, या जैसे ही आपने सरफेस एरिया को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, जैसे ही आपने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, सरफेस एरिया जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली आपका जितना भी रेट ऑफ इवेपरेशन है, ठीक है। इवेपरेशन को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब आपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करा तो इवेपरेशन भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन से, देखिए आपने जैसे इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आपने क्या किया, एक बकेट में वाटर ले लीजिए और एक बकेट में आपने वाटर ले लिया, ठीक है। इसका इवेपरेशन क्या होगा, कम होगा एज कंपेरिजन टू आपने एक जैसे बड़ा कोई ले लीजिए टब टाइप, एक टब ले लीजिए बड़ा सा, ठीक है। ये आपने टब ले लिया, तो देखिए इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया क्या है, आपका कम है। तो देखिए सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आपका वेपरेशन क्या होगा, इवेपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं ना, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपका वेपरेशन का जो रेट होगा ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर
दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो इंक्रीज इन द इवेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो हम क्या, हमारे पास 2 पॉइंट कौन कौन से आ गए कि एक सरफेस एरिया को बढ़ाने से, ठीक है, सेकंड हमारे पास आ गया टेम्परेचर को बढ़ाने से हमारा जो इवेपरेशन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज इन विंड स्पीड। एक बार ह्यूमिडिटी को छोड़ दीजिए, एक बार विंड स्पीड देख लीजिए। देखिए विंड स्पीड को बढ़ाने पर भी क्या होता है, मीन्स हवा तेज तेज चलती है तो हमारे जो कपड़े होते हैं, जो हम क्लोथ्स होते हैं जिनको हम सुखाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं, इजीली जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो वाटर है वो इवेपरेशन उसका हो जाता है। सो वी कैन सी दैट यदि आप इंक्रीज कर देंगे विंड एनर्जी को, विंड स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो आपका इवेपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो वी कैन सी दैट सरफेस एरिया को बढ़ाने से आपका इवेपरेशन क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका इवेपरेशन क्या हुआ, बढ़ गया। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना आपको, ये प्रोपोर्शनलिटी है, मीन्स ये बिल्कुल इसके प्रोपोर्शनल है। इसको बढ़ाओगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे ही मैंने आपको थर्ड क्या बताया कि विंड स्पीड, विंड स्पीड को मैं WS से लिख देता हूँ। विंड स्पीड को आप बढ़ा देंगे तो भी इवेपरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए एक हमारा फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो नमी रहती है ना, एनवायरनमेंट में जो नमी होती है उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो देखिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी ही एक ऐसा फैक्टर है, यदि हमको इवेपरेशन को बढ़ाना है, ठीक है, तो हमको ह्यूमिडिटी को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आप इसको, रेसिप्रोकल बोल सकते हो। ठीक है, तो ये ह्यूमिडिटी के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कि ह्यूमिडिटी यदि डिक्रीज होगी तो आपका जो इवेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ह्यूमिडिटी को आपको कम रखना होगा इवेपरेशन को बढ़ाने के लिए, और बाकी तीनों फैक्टर्स को क्या करना होगा, आपको बढ़ा के रखना होगा यदि आप इवेपरेशन के प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक था। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज इवेपरेशन कॉजेज कूलिंग। देखिए कूलिंग किस तरीके से होती है, आपने देखा होगा कि जो नेल पेंट होता है, ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, जो उसके अंदर क्या होता है, एसीटोन होता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम उसको हथेली पे रखते हैं तो हमको बहुत ठंडा फील होता है। क्यों, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, इवेपरेशन प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। इवेपरेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी होने की वजह से हमको क्या लगता है, वो ठंडा फील होता है। और वी कैन से दैट द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। ठीक है, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एनर्जी को गेन कर लेते हैं आपकी पाम से। ठीक है, आपकी जो हथेली होती है वहाँ से जो पार्टिकल्स जो होते हैं एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। जो भी चारों तरफ एनर्जी है ना हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसको क्या कर लेंगे, वो एब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ही एब्जॉर्व कर लेंगे फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इवेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, और इवेपरेशन होने की वजह से आपको जो आपकी पाम है वो क्या लगती है, आपको जो है ठंडी लगती है। ऐसे ही देखिए हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में हमारी छतों पर जो हमारी रूफ होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं वाटर को। ठीक है, वाटर को फैला देते हैं तो क्या होता है, ओपन ग्राउंड में हम फैला रहे हैं, तो ओपन ग्राउंड क्या है, ओपन ग्राउंड का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो आपका इवेपरेशन प्रोसेस भी क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है और बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और उस टाइम पे आपका जो सरफेस होता है, ठीक है, वो जो आपका गर्म सरफेस है वो क्या हो जाता है, आपका ठंडा हो जाता है इसी वजह से। ठीक है, तो ये हमारे इवेपरेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्या बोल रहा है ये, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ठीक है, हम लोग जो है, देखिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कि समर में हमें कॉटन क्लोथ्स जो है क्यों पहनने चाहिए। तो देखिए इसका जो सबसे अच्छा रीज़न है ना वो क्या है, देखिए जो जो कॉटन होता है ना, कॉटन जो होता है वाटर का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, जो कॉटन है आपका वो वाटर का क्या होता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, वाटर को क्या कर लेता है, वो अच्छी तरह से सोख लेता है। ठीक है, और जो स्वेट होता है ना आपका, मीन्स जो पसीना होता है, ठीक है, अब मीन्स पसीना भी तो क्या एक तरह की वाटर की फॉर्म में है, तो आपके सबसे पहले स्वेट आएगा। ठीक है, स्वेट जो है आपके क्लोथ ने क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। अब एब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होगा। ठीक है, इवेपरेट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉटन होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, कॉटन के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते, तो पोर्स के थ्रू क्या होता है, इवेपरेट होना चालू हो जाता है, तो आपका इवेपरेशन प्रोसेस भी इजीली हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, कूल जो है ठंडा फील होता है आप यदि कॉटन के क्लोथ्स को यदि गर्मियों में यूज़ लेते हैं। और देखिए हमको कंप्लीटली इसको समझना है। देखिए क्या बोल रहा है ये, ड्यूरिंग समर टाइम वी परस्पायर मोर। ठीक है, परस्पायर का मतलब क्या है यहाँ पे, यही कि स्वेटिंग होना। ठीक है, स्वेटिंग होती है ना, उसी को हमने यहाँ पे परस्पायर जो है समझ सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आर बॉडी विच कीप्स अस कूल। मीन्स पसीना आता है तो हमको क्या लगता है, थोड़ा बहुत ठंडा फील होता है, क्योंकि पसीने के जस्ट बाद जो है आपका वेपराइजेशन प्रोसेस जो है चालू हो जाता है। वी नो दैट
ड्यूरिंग इवेपरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, मीन्स हम क्या समझते हैं कि इवेपरेशन के प्रोसेस में जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं। ठीक है, ये आपकी लिक्विड की सरफेस है, इसके ऊपर जो पार्टिकल्स है ना आपके, ये पार्टिकल्स है, ये एनवायरनमेंट से एनर्जी क्या लेते हैं, एनवायरनमेंट भी तो एनर्जी है, तो एनवायरनमेंट से एनर्जी को क्या लेते हैं, ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, और क्या हो जाते हैं, मीन्स हमारे बॉडी सरफेस से ले लेंगे एनर्जी। ठीक है, साथ ही साथ जो है सराउंडिंग से एनर्जी को ले लेंगे और साथ ही साथ क्या हो जाएंगे, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट मैंने आपको बताया था कि मीन्स जो छुपी हुई थी, ठीक है, जितना भी वेपराइजेशन के टाइम पे जो आपको शो नहीं हो रही थी, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करने दे रही थी। सो वी कैन से दैट द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल, मीन्स वो क्या हो जाती है, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। और देन आपका जो कॉटन है वो भी आपका एक अच्छा एब्जॉर्वर होता है, तो इसकी वजह से जो है आपको गर्मियों में क्या करना चाहिए, गर्मियों में हमको जो है कॉटन के क्लॉथ जो है यूज़ लेने चाहिए। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट भी बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है, आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, वाई, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ ना आपको, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये जरूर इनको नोट करना है और उनको जो है रीडिंग करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यदि किसी को वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप बैक कर लीजिए, अगेन उसको रिपीट कर लीजिए, एक बार 2 बार आराम से देख लीजिए वीडियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 बार इजीली रिवीजन जो है ले सकते हैं वीडियो का। क्या बोल रहा है ये कि जितने जब आप देखिए इसका मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है ये, कि जो आपके पास एक ग्लास में वाटर है, ठीक है, बहुत कोल्ड वाटर है, मीन्स बहुत ठंडा वाटर होता है ना, जो फ्रीजर से आपने जस्ट निकाला बहुत कोल्ड। ठीक है, तो क्या होता है जब आप इसको ग्लास के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर डालते हैं, तो आपका जो आउटर सरफेस होती है ना, वहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, आपने देखा होगा। तो देखिए क्या होता है बेसिकली, तो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली होता क्या है कि आपका जो ये एटमॉस्फेयर है, सपोज कीजिए ये सारा ही एटमॉस्फेयर का एनवायरनमेंट है, वैसे तो सारा ही एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है, हमारे नमी होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ड्रॉपलेट नमी रहती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो वही चीज़ हमको ये बोल रहा है कि जैसे ही एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें नमी होती है, और हमने ये जो है कोल्ड वाटर निकाला, तो क्या होता है, ये जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं, ये वेपर की फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर है, बट हमको पता नहीं लगता। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, वाटर की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही वाटर जो है वेपराइज, जो वेपर की फॉर्म में था, वो आपको क्या लगेगा, ड्रॉपलेट की फॉर्म में दिखाई देगा। सो वी कैन से दैट लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। ठीक है, आपने एक टम्बलर में, एक बर्तन में आपने वाटर ले लिया। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो वाटर की वेपर्स हैं वो क्या होती हैं, एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर एंड लॉस एनर्जी, और क्या करती हैं, एनर्जी का लॉस कर देती हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। यही मैंने आपको बताया कि एनर्जी लॉस करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, भाई एनर्जी का लॉस करेगा कोई चीज़, तो वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका रीज़न है कि इसी वजह से जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर आपको शो होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। देखिए हमने 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, लेकिन है ना अब क्या हुआ है कि कुछ न्यू इन्वेंशंस हुए हैं, हम साइंटिस्ट ने क्या किया, 5 स्टेट्स बता दी हैं। तो आपकी जो 4th स्टेट है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और जो 5th स्टेट होती है वो क्या होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। देखिए प्लाज्मा क्या होती है, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, गैस की जो आयनाइज फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, वी कैन से दैट दिस पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। ठीक है, आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में जो ये आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ना, मीन्स जो ट्यूबलाइट है और जो नियॉन गैस है, उसके अंदर हमारी ये प्लाज्मा क्या होती है, फिल रहती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो भाई यही बेसिक है इसका। ठीक है, और जो आपको ऑनलाइन पार्ट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है वो प्लाज्मा के बारे में बताया हुआ है। प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है, तो ये जो है स्टार्स के अंदर क्रिएट होती है। ठीक है, और वी कैन से दैट जो भी आपका सन है ना, सन की जो एनर्जी है, ग्लो हो रहा है, द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, जो सन और स्टार ग्लो करते हैं ना, तो वो किस वजह से ग्लो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है प्लाज्मा प्रेजेंट है उनमें। ठीक है, सो प्लाज्मा हमारी 4th फॉर्म हो गई। और देखिए नेक्स्ट फॉर्म है हमारी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बेसिकली हुआ क्या था कि 1920 में आपके एक इंडियन फिजिस्ट थे एस एन बोस। देखिए एस एन बोस का यहाँ पे डायग्राम फोटो दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में। तो सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, उन्होंने क्या किया था, एक कैलकुलेशन की थी, और उसके कैलकुलेशन के बेस पर उन्होंने 5th मैटर ऑफ स्टेट को जो है दिखाया था। और फिर उसके बाद जो है अल्बर्ट आइंस्टीन आए थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी एक नई स्टेट जो है मैटर की प्रेडिक्ट की थी। और फिर देखो इन दोनों ने मिलकर काम किया, तो इसलिए इन दोनों के
नाम से ही बोस आइंस्टीन कंडेंसेट उस स्टेट का नाम जो है रख दिया गया। फिर उसके बाद कुछ अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसके लिए बहुत सारी बातें बताई जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो बेसिकली बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है, ये क्या होती है कि किस तरीके से बनाया जाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मीन्स BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है, बहुत कम डेंसिटी की गैस को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। और कितना ठंडा करते हैं, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, ठीक है, नॉर्मल एयर से भी 100,000, ठीक है, 100 मीन्स 1 ऑफ, ठीक है, 100,000 जो है आपका, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है इसको लो डेंसिटी के ऊपर, तो उससे क्या होगा हमारा, और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा, बहुत लो रहेगा। तो आप जो है ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में यहाँ पे आपको डेफिनेशन को नोट डाउन करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन, और जो आपका चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट जब आपको पहले ये वीडियो मिलेगा, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए और सारे वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो जाए। ओके, और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ ही साथ जिन भी बच्चों को रिक्वायरमेंट है, जिन भी आपके फ्रेंड्स को जो है वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।